इस समय औपनिवेशिक नीतियों का कृषि, उद्योग और व्यापार पर गहरा असर पड़ा। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश शासन ने भारतीय किसानों को अपनी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया, जिससे उनकी आजीविका पर बुरा असर पड़ा। इसके अलावा औद्योगिक विकास भी प्रभावित हुआ, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने अपने देश के उद्योगों को बढ़ावा दिया और भारतीय उद्योगों को दबाया। इस तरह भारत धीरे धीरे वैश्विक आर्थिक प्रणाली का हिस्सा बन गया, लेकिन इसका असर ग्रामीण और शहरी जीवन दोनों पर पड़ा। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य हमें यह समझाना है कि कैसे औपनिवेशिक नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दिया और इसके विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया। औपनिवेशिक काल से पहले भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और हस्तशिल्प पर निर्भर थी। इसका मतलब है कि लोग खेती करते थे और विभिन्न प्रकार के हस्त निर्मित सामान बनाते थे। लेकिन जब ब्रिटिश शासन आया, तो इस प्रणाली में बड़े बदलाव हुए। औपनिवेशिक नीतियों ने भारतीय कारीगरों और उद्योगों को प्रभावित किया। इससे न केवल रोजगार के अवसर कम हुए, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता भी कमजोर हुई। उदाहरण के लिए, पहले भारतीय कारीगर अपने सामान को स्थानीय बाजारों में बेचते थे, लेकिन औपनिवेशिक शासन के बाद उन्हें विदेशी सामान के सामने प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। तो इस अध्याय के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे औपनिवेशिक काल ने भारतीय समाज की आर्थिक संरचना को बदल दिया और इसके परिणाम स्वरूप हमारी आत्मनिर्भरता पर गंभीर प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए, जब औपनिवेशिक सरकार ने उच्च कर लगाए, तो इससे किसानों की आय कम हो गई और उन्हें कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार औपनिवेशिक नीतियों ने न केवल आर्थिक परिवर्तन लाए, बल्कि सामाजिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाला। इसलिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे ये नीतियां भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही थीं, और इसके परिणाम आज भी महसूस किए जाते हैं। राजनीतिक दृष्टि से अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें कृषि, भूमि अधिग्रहण और व्यापार के मायनों पर ध्यान देना होगा। इन तत्वों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कैसे राजनीतिक निर्णय आर्थिक गतिविधियों को आकार देते हैं। वहीं सांस्कृतिक दृष्टि से औपनिवेशिक नीतियों ने स्थानीय उद्योगों और कारीगरों की परंपराओं को मजबूत किया। शिक्षा और प्राथमिकताओं ने भी स्थानीय आर्थिक मॉडल को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए, जब कोई सरकार कृषि के लिए नई नीतियां बनाती है, तो यह न केवल किसानों की आय को प्रभावित करती है, बल्कि यह उनके जीवन शैली और सांस्कृतिक पहचान पर भी असर डालती है। इस प्रकार हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है। यह राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी गहराई से जुड़ी हुई है। 1703 में लागू की गई इस प्रणाली ने जमींदारों को स्थायी करदाता बना दिया। इसका मतलब यह था कि जमींदारों को एक निश्चित राशि हमेशा के लिए चुकानी थी। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था कि सरकार को स्थिर आय मिले, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप जमींदारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, जबकि आम किसानों की स्थिति खराब हो गई। इससे ग्रामीण असंतोष बढ़ा, क्योंकि किसानों को भारी करों का सामना करना पड़ा। इस प्रणाली ने स्थानीय कारीगरों और उद्योगों को भी प्रभावित किया। कुछ उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में बढ़ावा मिला, जबकि कृषि उद्योगों को लाभ हुआ। यह हमें यह सिखाता है कि औपनिवेशिक नीतियां कैसे आर्थिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करती थीं। उदाहरण के लिए, जैसे एक पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं, लेकिन उसकी शाखाएं कमजोर होती हैं, ठीक उसी तरह इस प्रणाली ने कुछ वर्गों को मजबूत किया, जबकि अन्य को कमजोर कर दिया। इस प्रकार बंगाल फसली कर प्रणाली ने समाज में असमानता और संघर्ष को जन्म दिया। औपनिवेशिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। इन नीतियों का असर कृषि, उद्योग और व्यापार पर पड़ा, जिससे ग्रामीण और शहरी जीवन में बदलाव आया। जैसे जैसे औपनिवेशिक शासन बढ़ा, मकसदों और कारीगरों की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन कृषि का आर्थिक महत्व भी बना रहा। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि कैसे आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक नीतियों ने भारतीय समाज में असमानता और संघर्ष को जन्म दिया। उदाहरण के लिए, बंगाल फसली कर प्रणाली ने यह दिखाया
कि कैसे आर्थिक नीतियां राजनीतिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को बदलकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। जब हम किसी भी विषय को समझते हैं तो उसके मूल तत्वों को जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे एक घर की नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी वह घर स्थिर रहेगा। इसी तरह हमारे द्वारा सीखे गए आधारभूत कंसेप्ट्स हमें आगे के जटिल विषयों को समझने में मदद करेंगे। अगले भाग में हम इन आधारभूत कंसेप्ट से जुड़े और भी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। ये हमें और गहराई से समझने का अवसर देगा। तो आज हमने जो सीखा वह हमारे आगे के अध्ययन के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। याद रखें, सही समझ से ही हम आगे बढ़ सकते हैं।